हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 8 क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली फर्स्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन दिया था, और इस चैप्टर के अंदर हम हमारा जो एक्सरसाइज 8.1 है उसको स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन से एग्जाम्पल दोनों यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहूँगा कि ये है हमारे कोई ना कोई एक ट्राइंगल है 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज है। इसका नाम मैंने दे दिया ए, यहाँ पे दे दिया बी और यहाँ पे दे दिया इसको सी नाम मैंने इसको दे दिया। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में हम इस वीडियो में पहले पढ़ेंगे ताकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं और भी आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये क्या होती हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये थ्योरम होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोण ए के रेस्पेक्ट में, अगर हम इसको त्रिभुज को नापें तो ये मैंने पहले कल की वीडियो में बताया था कि 90 के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कर्ण, जो कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं यहाँ पर लंब। ये कर्ण ये लंब, तो जो बाकी जो तीसरी भुजा बची उसको हम बोलेंगे यहाँ पर आधार। तो यहाँ पर अगर इसका नाम दूँ मैं तो यहाँ पर AC का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण, आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो लंब होगा वो क्या होगा यहाँ पर BC का स्क्वायर। तो इसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, कर्ण को लिखेंगे हम K का स्क्वायर, आधार को लिखेंगे A का स्क्वायर और यहाँ पर जो लंब होगा उसको हम लिखेंगे L का स्क्वायर, ताकि हमें लाल बटा कक्का कल हमने पढ़ा था उससे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी यहाँ पर मिले। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा, और जो फर्स्ट वीडियो है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उससे आप वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हमें कहता है कि यहाँ पर 10a की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 4/3 और हमसे बोला है कोण ए के अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यहाँ पर हमारे को निकालने हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पढ़ा लाल बटा कक्का। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है हमें 10 के बारे में। तो यहाँ पर हम जानते हैं लंब बटे आधार यहाँ पर हमारे होता है tan थीटा। तो लंब बटे आधार ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा लंब और यहाँ पर 3 हमारे लिए क्या हो जाएगा आधार की तरह कार्य करेगा। कई टीचर इसको 4K और 3K में भी कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम इसको नॉर्मली रखेंगे जैसा है वैसा का वैसा। तो यहाँ पर 10 यानी कि लंब और आधार, तो तीसरी भुजा क्या आएगी हमारे पास यहाँ पर कर्ण। तो पहले हम एक रफली डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। ये है हमारे A पॉइंट मानते हैं, इसको हम B मान लेते हैं और ये हो गया हमारे सामने C पॉइंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अब ये हो गया हमारे समकोण 10A यहाँ पर दिया हुआ है। तो 10A के रेफरेंस में ये एंगल है यहाँ पर 10A का। तो ये जो मैंने बताया था कि 90 के सामने वाली भुजा ये तो हो गई हमारे लिए कर्ण, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये हो गई हमारे लिए लंब, और ये जो बाकी तीसरी भुजा बची ये हो गई हमारे लिए आधार। तो हमारे पास आधार का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3, लंब का मान हमारे को दिया हुआ है 4 और कर्ण का मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगाई था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जैसा कि हमने क्या पढ़ा, K का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब यानी कि L का स्क्वायर हम इसको सिंपली लिखते हैं। कर्ण यहाँ पर क्या है हमें निकालना है, तो कर्ण को हम ऐसे कैसे लिखेंगे K स्क्वायर आधार, आधार का मान हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है 3, तो 3 का मैंने यहाँ पे क्या किया स्क्वायर किया। उसके बाद अगर हम लंब की बात करें, लंब यहाँ पर हमारे सामने क्या है 4, तो 4 का हमने यहाँ पर सिंपली क्या कर लिया इसका स्क्वायर हमने यहाँ कर लिया। तो K स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हमारे सामने यहाँ पर हो गया 16। तो ऑल ओवर इन दोनों की वैल्यू कितनी हुई जोड़ने पर, सम करने पर 25 हमारे पास वैल्यू आई।
तो अब यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो ये स्क्वायर की टर्म यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वैसे तो ±5 आती है वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और कोई भी भुजा माइनस में नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हमेशा जब भी ये आधार लंब या कर्ण की बात करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी साहब, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना आ गया हमारे सामने 5। अब हमारे को ए एंगल मानते हुए सारे फंक्शंस हमारे को निकालने हैं, तो उस हिसाब से साइन ए की वैल्यू भी हमें निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, टेन ए की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर। उसके बाद हम निकालेंगे कोट ए की वैल्यू, इधर निकालेंगे हम सेक ए की वैल्यू, और यहाँ पर हम निकालेंगे कोसेक ए की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो साइन के लिए हमने पढ़ा था कल कि लंब बटा कर्ण क्या होता है हमारे सामने, साइन थीटा, या फिर साइन है यहाँ पर ए की बात कर रहे हैं एंगल के फॉर्म में, तो यहाँ थीटा की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर ए लगा देंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब है हमारे पास 4 और कर्ण हमारे पास है यहाँ पर 5, तो 4/5 किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम कॉस ए की बात करें वो होता है आधार बटे कर्ण, ये हमारा क्या होता है कॉस थीटा। आधार का मान है यहाँ पर 3 और कर्ण का मान है हमारे पास है 5, तो 3/5 यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी। कोट का हमने कल बात करी थी कि कोट होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो चाहे तो हम आधार बटा लंब से मान निकाल सकते हैं या फिर टेन की जो वैल्यू है उसको ही हम उल्टा कर देंगे। तो टेन की वैल्यू यहाँ पर 4/3 है, तो इसकी वैल्यू को अगर हम उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा 3/4। उसके बाद सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, चाहे तो आप यहाँ से मान निकाल सकते हैं या फिर कॉस की वैल्यू उल्टा करके यहाँ पर मान निकाल सकते हैं। तो कॉस का यहाँ से मान कितना आ रहा है 3/5, तो इसका उल्टा 5/3। उसको अगर हम आगे चलें तो कोसेक की वैल्यू निकालें, कोसेक होता है यहाँ पर साइन का उल्टा, तो कोसेक की वैल्यू यहाँ पर आएगी कोसेक थीटा की, वो जैसे यहाँ पर 4/5 है तो वहाँ पे अगर हम उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमें 5/4 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, और इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि हमारे को एग्जांपल नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है कि बी और क्यू यहाँ पर क्या है, न्यून कोण है, और साइन बी और साइन क्यू आपस में क्या एक दूसरे के बराबर है। तो हमारे को कोण बी और कोण क्यू यहाँ पर सिद्ध करना है। तो पहले यहाँ पर यहाँ पर बात करें हम, 2 ट्राइंगल है यहाँ पर और एक दूसरा ट्राइंगल है हमारे सामने ये, ठीक है। अब बी और क्यू यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है ये कि न्यून कोण है, तो ये बी ये न्यून कोण हो सकता है और या ये क्यू न्यून कोण हो सकता है, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। कभी भी ये न्यून कोण नहीं हो सकता है क्योंकि ये खुद क्या एक समकोण है। तो बी चाहे तो इसे ए नाम दे सकते हैं या सी दे सकते हैं, तो ये ए बी सी ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे सामने पी क्यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है कि साइन बी और साइन क्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन पर बात करें तो सॉल्यूशन में क्या होगा हमारे सामने, यहाँ से हम साइन बी और साइन क्यू हमें पता है कि एक दूसरे के बराबर क्वेश्चन ने दिया है हमें। तो साइन बी की बात करें तो बी ये हो गया हमारे सामने कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया हमारे सामने लंब। सेम यहाँ पर भी ये हो गया हमारे सामने कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया हमारे सामने ये आधार, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें साइन बी के लिए तो साइन बी यहाँ पर है और साइन बी यानी कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब हमारे सामने है यहाँ पर AC बटा कर्ण हमारे सामने है यहाँ पर AB। वहीं अगर हम बात करें साइन क्यू के अंदर तो यहाँ पर हमारे सामने जो लंब है वो PR है और यहाँ पर हमारे सामने जो कर्ण है वो PQ है। अब आप इस क्वेश्चन को देखते हुए ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी भुजाओं का अनुपात है और यहाँ पर भी भुजाओं का अनुपात है। तो इस भुजा का और इस भुजा का दोनों का ही अनुपात हमारे यहाँ पर बराबर दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारे लैम्डा के इक्वल है। किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है ये हमारे। अब हम बात करें
कि ये दो भुजाओं के अनुपात तो बराबर है। अब अगर हम ये करें कि अगर हम ये BC भुजा और इधर की ये भुजा हमारे पास RQ है, इनका अगर हम अनुपात निकालें तो BC अनुपात यहाँ पर RQ, तो BC का अनुपात हमारे सामने क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे सामने क्या है AB का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमारे सामने लंब क्या है AC का स्क्वायर अपॉन, वहीं अगर हम बात करें इसके लिए RQ के लिए, कर्ण हमारे सामने है PQ का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा PR का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर, अगर यहाँ पर आप देखें AB का स्क्वायर और यहाँ पर है AC का स्क्वायर हमारे सामने, कि जो इक्वेशंस है दोनों हमारे सामने जो कंडीशन बन रही है ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर PQ का मामला है और ऊपर ABC का मामला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस वाली इक्वेशन से ये AC और यहाँ पर है हमारे सामने PQ, इनके मान हम आपस में बदल लेंगे, यानी कि AC इसके अपोन में अगर हम यहाँ पर भेजेंगे ये हो जाएगा PR और यहाँ पर AB इसके अपोन में हो जाएगा ये PQ, और दोनों किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। तो अब अगर हम यहाँ आगे सोल्व कर रहे हैं तो AC का मान हमारे सामने, अगर इसको गायब करके हम इसका और इसका अनुपात लें तो KPR बनेगा। वहीं अगर हम AB का मान लें तो हमारे सामने यहाँ पर आएगा KPQ। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन में रख दी है। तो यहाँ पर AB का स्क्वायर यानी कि K स्क्वायर PQ का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर यानी कि AC हमारे पास है K स्क्वायर PR का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर है हमारे सामने PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब ऊपर वाले पदों में से हम K स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर K रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, इसको और इसको काटा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई K। अब यहाँ पर K किसकी वैल्यू है, BC अपॉन RQ का जो अनुपात आया है वो हमारे सामने क्या आया है, K आया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का अनुपात पहले ही K के बराबर है और इसका अनुपात यहाँ से हमारे पास K के बराबर आ गया है। तो एक प्रमेय है जो हम त्रिभुज वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। वैसे बेसिकली क्वेश्चन उस टाइम का है, अभी का नहीं है, कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो उनके संगत कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर B का संगत कोण कौन सा है, Q। तो यहाँ से PQ बराबर होगा, यहाँ पर कोण B बराबर होगा कोण Q के, कोण A बराबर होगा कोण P के, और कोण C यहाँ पर बराबर होगा कोण R के। यही हमें प्रूव करना था ये वाला, तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 पर हम चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमें दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज हमारे सामने ABC, जिसका कोण C 90 डिग्री है। AB का मान यहाँ पर है हमारे पास 29 इकाई, BC का मान यहाँ पर हमारे पास है 21, और कोण ABC यानी कि जो बीच में होता है उसी पे होता है कोण, वो कितना है, यहाँ पर थीटा है। तो हमें यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, इधर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। तो वैसे तो ये एक फॉर्मूला है जिसकी ऑब्वियसली सीधी सी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन फिर भी हमें इसको सोल्व करके बताना है। तो यहाँ पर मैं पहले इस क्वेश्चन का यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया जिसमें कोण C पर ये 90 डिग्री बोल रहा है और ये बोल रहा है कि ABC एक थीटा है। तो ABC यूँ ले लेते हैं AB और ये C, और यहाँ पर है कोण हमारे सामने थीटा है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि AB का जो मान है वो कितना है, यहाँ पर हमारे सामने 29, और BC का मान हमारे सामने है ये 21। तो जैसा कि हमने पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर सीखा है, सॉल्यूशन की बात करें हम
तो सॉल्यूशन में क्या होगा, ये है हमारे थीटा, ये 21 और ये है 29। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है यहाँ पर कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा होती है यहाँ पर हमारे सामने लंब, और उसके अलावा जो भुजा बची वो हो गई हमारे लिए आधार। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमारे पास क्या है, यानी कि 29 का हमारे को क्या करना है स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यहाँ पर है हमारे पास 21 का स्क्वायर, और यहाँ पर लंब का स्क्वायर हमारे को करना है। तो हमें इसका स्क्वायर यहाँ पर करना है और एल स्क्वायर हमें मान निकालना है। तो जैसा कि 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो जैसा कि आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वाली थ्योरम। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहाँ पर इसका ये फॉर्मूला होता है। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। इसको मानते हैं हम ए और इसके ऊपर लग रहा है स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है बीच में माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर जो 21 है इसको मानते हैं हम बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21 इक्वल टू ये हो रहा है एल स्क्वायर। 29 में से 21 गए तो हमारे पास आए यहाँ पर 8, और अगर 29 और 21 को अगर हम जोड़े तो यहाँ पर हमारे सामने होते हैं ये 50, और इसका हमें रूट निकालना है यानी कि लंब का मान निकालना है। तो यहाँ से लंब का मान हमारे सामने क्या आएगा, इसके अगर हम टुकड़े कर रहे हैं 8 का, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 50 के टुकड़े करें तो 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 5। तो अगर हम यहाँ से रूट निकालते हैं तब 2 2 के जोड़े लेते हैं, तो यहाँ पर 2 गुणा 5 यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आई, कितनी आई 20, यहाँ पर हमारे सामने वैल्यू आ गई। अब ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारे लंब की वैल्यू है 20। अब हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का यहाँ पर मान। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका मान हम निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे सामने, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का यहाँ पर मान निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा रफली यहाँ पर वर्क कर लेते हैं, sin थीटा और यहाँ पर cos थीटा का पहले से मान निकाल लेते हैं। तो sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हो गया यहाँ पर 20 और कर्ण का मान यहाँ पर हो गया है 29। उसके अलावा cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 21 का 21 बटे यहाँ पर हो जाएगा 29। तो अब इससे हम इसको सोल्व करते हैं, cos का स्क्वायर यानी कि 21 बटे 29 का स्क्वायर प्लस 20 बटे 29 का यहाँ पर क्या किया हमने स्क्वायर ये कर दिया। तो 29 का स्क्वायर यहाँ पर ये 21 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर, ये सिंपली मैंने एलसीएम ले लिया और यहाँ पर हो गया ये 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर यहाँ पर हमारे सामने होता है कितना 441, और 20 का स्क्वायर होता है 400। 29 का स्क्वायर हम अभी नहीं निकालेंगे, और यहाँ पर ये क्या हो गया, इन दोनों को मर्ज किया तो 841 बटे 29 का स्क्वायर। तो 841 29 का ही स्क्वायर होता है, यानी कि 29 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट कट कटा के आएगा आंसर में 1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम दूसरी वैल्यू निकालें cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 की जगह हो जाएगा 2, यहाँ पे लग जाएगा माइनस, यहाँ पे लगेगा माइनस, यहाँ पर एलसीएम वगैरह सब कैलकुलेशन सेम रहेगी, ये प्लस की जगह हो गया यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 441 में से 400 को माइनस करेंगे तो हमारे सामने आएगी वैल्यू 41, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर हमारे सामने होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद आगे की बात कल की वीडियो में करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने कोई भी दोस्त हैं जो बोर्ड क्लास में है 10th की, उनके साथ ये चैनल शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।